नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर बताया है प्राणायाम के बारे में। तो उसमें बताया उन्होंने कि प्रथम जो प्राणायाम का सूत्र है उसमें तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति अर्थात उसको करने के बाद, उसको अर्थात उन्होंने आसन के बारे में बात की। जो अष्टांग योग जो हम बोलते हैं उसका तीसरा अंग है। आसन के लिए उन्होंने बताया कि स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में हमें स्थिरता का अनुभव हो और सुख का अनुभव हो वह स्थिति आसन कहलाती है। तो किसी भी ऐसी स्थिति में बैठना है जिसमें हमें स्थिरता अनुभव हो और सुख का अनुभव भी हो। जिसमें हमारी स्थिरता रहे तो मैं स्वस्तिकासन में बैठ जाता हूँ। इस प्रकार आपको बैठना है। स्वस्तिकासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं। किसी भी स्थिर आसन में आप बैठें, उसके बाद कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, दोनों कंधे और कोहनी को बिल्कुल रिलैक्स रखें। आसन की स्थिरता के लिए उन्होंने बताया प्रयत्न शिथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्नों को शिथिल करना है, अपने प्रयास को शिथिल करना है और अनंत में समापत्ति अर्थात अपने मन को अनंत में स्थापित करना है। इस प्रकार जब हम करते हैं तो हमारा जो आसन है वह स्थिर हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। और जब तक हम प्राणायाम कर रहे हैं तब तक उस आसन में स्थिरता और सुख का अनुभव हमें रहना चाहिए, तभी उस प्राणायाम का भी पूरा लाभ हमें मिलता है। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे प्रथम उन्होंने प्राणायाम बताया है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम के अंतर्गत दो तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो श्वास बाहर निकलने की प्रक्रिया आरंभ होती है। श्वास अंदर से बाहर की ओर आने के लिए प्रयास करती है, तो उसको हम बाह्य वृत्ति कहते हैं। श्वास की बाह्य वृत्ति या प्राण की बाह्य वृत्ति, श्वास को बाहर छोड़ने की वृत्ति बाह्य वृत्ति कहलाती है। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास की अंदर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसको अभ्यंतर वृत्ति कहते हैं। और जब श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने के मध्यस्थ स्थिति ऐसी आती है, उस स्थिति को स्तंभ वृत्ति कहते हैं। तो इन प्राणायाम को करते समय अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य वृत्ति, इन तीनों का बहुत ही अच्छे से हमें अनुभव होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, इस प्राणायाम को हम कर रहे हैं उस समय हमारे शरीर में किसी प्रकार का खिंचाव, तनाव, घुटन, दबाव, कंपकपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार जब हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, हलचल होती है, तो उस प्राणायाम का जो लाभ है वो हमें नहीं मिल पाता है। जो नाड़ियों के अंदर स्थिरता आनी चाहिए थी, मन के अंदर स्थिरता आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में बिल्कुल स्थिरता रहे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर को सीधा रखें। सबसे पहले हम बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले लंबा सांस अंदर भरेंगे और सांस को रोक लेंगे। सांस छोड़ेंगे। ये एक प्रकार है बाह्य वृत्ति प्राणायाम का। इसका दूसरा प्रकार है कि हम श्वास को बाहर छोड़ के रोक दें। बाहर छोड़ें और श्वास रोकें।
श्वास भरें, रिलैक्स। इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं और उसको रोकते हैं, तब थोड़ी देर बाद आपके शरीर में एक खिंचाव सा महसूस होने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अब श्वास या तो लेनी है या छोड़नी पड़ेगी। उसी समय आप श्वास को छोड़ दें या अंदर खींचना है तो ले लें। किसी प्रकार का शरीर में अनावश्यक प्रयास ना करें, दबाव ना बनाएं सांस को रोकने के लिए, क्योंकि उस दबाव के कारण आपके मन की स्थिति बिगड़ जाएगी। हमें प्राणायाम इसलिए करना है ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए। यह अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से आगे बढ़कर मनोमय कोश तक जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें अपने प्राणों को इस प्रकार नहीं रोकना है कि हमारा शरीर असंतुलित हो जाए। शरीर की स्थिरता में और सुख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम में पहले जो मैंने सांस लेके रोका था, उसमें हमारी श्वास जो है, हमारा प्राण जो है बाह्य वृत्ति कर रहा था, बाहर धक्का दे रहा था, उसको रोका। अब श्वास हम जब बाहर छोड़ेंगे, बाहर ही रोक देंगे, तो बाह्य वृत्ति उसकी बनेगी कि बाहर हमने छोड़ दिया। तो ये दो प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार हम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम को भी दो प्रकार से कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। हम श्वास को अंदर लेके रोकेंगे, सामान्यतया जितना रोक सकते हैं उतनी देर, और अगर हम बाहर छोड़ के भी रोकेंगे तो भी कोई हानि नहीं है। अब हम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम करेंगे, जिसके अंदर हम श्वास को अंदर लेकर ही रोक देंगे, जब तक हम रोक सकते हैं तब तक। श्वास बाहर छोड़ेंगे एक बार, फिर अंदर खींचेंगे और रोक देंगे। और धीरे से छोड़ेंगे, सामान्य होने दें। पूरा सांस बाहर छोड़ें, फिर पुनः लेंगे अंदर, पूरा रोकें, और छोड़ें। किसी प्रकार का हमें रोकने के लिए दबाव नहीं बनाना है, बिल्कुल सामान्य स्थिति से धीरे धीरे छोड़ देना है। झटके से श्वास को ना छोड़ना है, ना ही लेना है। ये दोनों प्राणायाम बहुत ही सामान्य प्राणायाम है, लेकिन जब इसको आप पूरी लगन से, लयबद्ध तरीके से, दीर्घ करते हुए, सांस को लंबा करते हुए, धीरे धीरे सांस को लेते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए और काफ़ी समय तक रोकने का अभ्यास कर लोगे, जब आपका श्वास रुकने का जो कुंभक करने का, अर्थात श्वास को जब हम रोकते हैं, चाहे वो अंदर रोकते हैं, बाहर रोकते हैं, अभ्यंतर कुंभक करते हैं या बाह्य कुंभक करते हैं, उसमें अगर आपका समय 60 सेकंड से 70-80 सेकंड तक हो जाता है, आपकी सांस रुकने का जो समय है वो इतना बढ़ जाता है। 1 से 1.5 मिनट आप रोकने का अभ्यास कर लेते हैं सांस को, चाहे आप बाहर रोक रहे हो, अंदर रोक रहे हो। इस अभ्यास में आपको कम से कम 6 महीने से ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें और ना ही इसको जल्दी करने के अभ्यास के चक्कर में अपने शरीर को हानि पहुंचाएं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। आपको श्वास लेनी है, सामान्य रोकनी है और धीरे से छोड़ देनी है। कुछ देर रोका, 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, आप सामान्य स्थिति जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी देर रोकें और फिर छोड़ दें। इसका अभ्यास करते 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 आपके जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप श्वास को ज़्यादा देर तक धारण कर पाएंगे, तो आप धीरे धीरे स्वतः ही सांस को लंबे समय तक रोक पाएंगे। और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जब आप करने का प्रयास करोगे तो पहले आपको बाह्य वृत्ति प्राणायाम और अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। तो स्तंभ वृत्ति का कैसे करना है अभ्यास? कम से कम 10 से 12 बार आपको लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है, बाहर छोड़ना है, फिर अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़ना है। इस प्रकार जब आप श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, या आप जब बाह्य वृत्ति प्राणायाम और अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कुछ समय के लिए लगभग 10 सेकंड, 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जब उसका अभ्यास कर लेंगे, तब जाके आपको स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करना है। क्योंकि बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम को जब आप करेंगे तो आपकी श्वास बहुत ही दीर्घ हो जाएगी और सूक्ष्म हो जाएगी, तो आपको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने में बहुत ही आसानी रहेगी।
क्योंकि स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अर्थ है कि आपको श्वास को स्तंभित कर देना है। एक खंबा जिस तरह से खड़ा होता है उस तरह से खड़ा कर देना है कि आपको ना ही उसको श्वास को बाहर छोड़ना है ना ही अंदर लेना है। उसकी वृत्ति जब एक मध्यस्थ स्थिति में आ जाती है, जब आपकी ऐसी स्थिति ना हो कि आप श्वास लेने का प्रयास कर रहे हो या ना ही छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, जब ऐसी मध्यस्थ स्थिति हो जाती है, जब आपको नहीं लगता है कि मेरे को श्वास लेना है, नहीं लगता है कि आपको छोड़ना है, तब जाके उसी समय आपको श्वास को रोक देना है। और ऐसी स्थिति में जब आप रोकते हो तो वो स्तंभ वृत्ति हो जाता है और उसमें काफी समय तक आप श्वास को रोके रख सकते हो। उस स्थिति में जब आप रोकते हो तो आपका मन बहुत ही जल्दी स्थिर होने लग जाता है। अब दोस्तों हम स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। 10 से 12 बार सांस को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अपने ध्यान को अनंत समापत्ति अर्थात अनंत में स्थित कर देंगे। अनंत का ध्यान करते रहेंगे, मन को अनंत में लगा देंगे और लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे। 10 से 12 बार लंबा सांस भरें और बाहर छोड़ें, करते रहेंगे। धीरे धीरे श्वास को बहुत ही धीरे धीरे, इसकी गति को धीरे धीरे करते जाएं, बहुत ही स्लो करते जाएं। इसी क्षण श्वास को रोक दें। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स। इस प्रकार स्तंभ वृत्ति का अभ्यास हम करेंगे। दोस्तों, चतुर्थ प्राणायाम के अंदर जो कि पतंजलि योग सूत्र में चौथा प्राणायाम बताया गया, हमने 3 का अभ्यास किया है अभी। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। चौथा जो प्राणायाम है उसके अंदर चतुर्थ प्राणायाम का जो सूत्र है वो इस प्रकार है। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम जो है वो चतुर्थ प्राणायाम है। बाह्य अभ्यंतर वृत्तियां जो है, दोनों ही वृत्तियों का आक्षेप कर देना, उनकी विपरीत प्रयास करना, उनको रोकना, क्या होगा? चतुर्थ प्राणायाम होगा। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं और उसको रोक लेते हैं तो उसकी वृत्ति होती है बाहर छोड़ने की, और उसी क्षण हम श्वास को अंदर खींच लेंगे। जब हमें लगे कि अब श्वास छोड़ना है तो उसको छोड़े नहीं, उसको क्या करना है? श्वास को अंदर खींच लेना है। और कुछ देर रोकने के बाद पुनः आपकी स्थिति होगी कि आप श्वास बाहर छोड़े, तो उसी क्षण आपको क्या करना है? पुनः श्वास ले लेना है। इस तरह से आप 3 से 4 बार जब करोगे तो आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा और धीरे से वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। और जब आप इसको दूसरी प्रकार से करोगे, अर्थात अभ्यंतर वृत्ति के साथ करोगे, अभी जैसे आपने श्वास अंदर लिया तो अभ्यंतर वृत्ति हो गई। जब बाह्य वृत्ति के साथ करोगी, जब बाहर छोड़ा और बाहर ही रोक दिया, जब आप बाहर रोकोगे तो श्वास अंदर आने का प्रयास करेगी कुछ देर के बाद, लेकिन आपको क्या करना है? थोड़ा श्वास बाहर वापस छोड़ देना है, फिर कुछ देर रुकना है, फिर आपका मन करेगा श्वास अंदर लेने का, तब आपको पुनः श्वास बाहर छोड़ देना। इस प्रकार 2 से 3 4 बार आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो ये कहने में इतना आसान हो रहा है, लेकिन इसका अभ्यास करना थोड़ा कठिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति का अभ्यास नहीं किया। 3 प्राणायाम का अभ्यास करना, उसमें निपुणता लाना, उसका कम से कम 3 से 4 महीने 6 महीने का अभ्यास हो जाए, तब जाके आपको चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास करना है। आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरुआत में कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष लाभ नहीं मिलेगा जब तक आपके 3 प्राणायाम का अभ्यास पूरा ना हो जाए। तो आपको क्या करना है? पहले तीनों प्राणायाम का अभ्यास पूरी लगन से धैर्य रखते हुए लंबे समय तक निरंतर करते जाना है। जब इस प्रकार की साधना आप लंबे समय तक करोगे तो आपका मन स्थिर होने लग जाएगा, आपकी श्वास दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएगी, लंबी और हल्की हो जाएगी। तो आपका जो चतुर्थ प्राणायाम है
बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम जो है वो आपका फलीभूत होगा, वो आपको अच्छे से लाभ प्रदान करेगा, उसको अच्छे से आप कर पाओगे। तो चतुर्थ प्राणायाम का मैंने सैद्धांतिक जो अर्थ है, उसका जो अभ्यास का क्रम है वो मैंने आपको बताया है। साथ में एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि जिस प्रकार सूत्र में इन प्राणायाम का क्रम बताया गया है उसी प्रकार आपको इसका अभ्यास करना है। जैसे बाह्य वृत्ति प्राणायाम का पहले करना है, फिर उसके बाद अभ्यंतर वृत्ति का अभ्यास करना है 10 से 12 बार, और फिर स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करना है। और जब इनके अंदर निपुणता आ जाए तो हमें चतुर्थ प्राणायाम जो है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी का अभ्यास करना है। एक बार में आपको बाह्य अभ्यंतर जो चतुर्थ प्राणायाम है उसका थोड़ा सा अभ्यास करके आपको बता सकता हूं। देखिए ध्यान से, लंबा सांस लेंगे, रोकेंगे, अब मेरी श्वास छोड़ने का जब मन हो रहा है तो मैं श्वास अंदर ले लूंगा, पुनः मेरा मन हो रहा है श्वास बाहर छोड़ने का, पुनः ले लूंगा। एक बार फिर लेंगे, धीरे से सामान्य स्थिति। इसी प्रकार बाहर छोड़ेंगे, श्वास को अंदर खींचें और बाहर छोड़ें और रोक दें। फिर श्वास छोड़ें, फिर श्वास छोड़ें, और सामान्य आ जाए। इस प्रकार हमें करना है, श्वास के विपरीत कार्य करना है। श्वास बाहर आ रही है तो उसको धक्का लगता है अंदर से बाहर आने के लिए, तो उस धक्के को रोकना है और श्वास को अंदर खींच लेना है। और जब बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर रोका है तो अंदर आने के लिए धक्का लगता है, अंदर आने के लिए खिंचाव उत्पन्न होता है, तो उसको रोकना है और हमें श्वास को बाहर धक्का देना। तो इसके विपरीत जब हम कार्य करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर संचरित होती है। इसके लाभ क्या हैं उसका हम विस्तार से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस प्राणायाम को बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ प्राणायाम को हम अगले वीडियो में भी आपको विशेष तरीके से करने का अभ्यास बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।